जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रभु श्री चैतन्य जी की भक्ति से एक शिला पिघल गई थी और वो कहाँ है और उसे क्या कहा जाता है। आप सबको पता है कि जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं श्री चैतन्य जी, और प्रभु परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वो साल में बहुत बार पुरी आते थे अपने अनुगामियों के साथ। वैसे ही एक बार वो पुरी आए थे, तब अनवसर चल रहा था जगन्नाथ जी का, और वैसे में जगन्नाथ जी उन्हें दर्शन नहीं दिए, और जगन्नाथ जी के दर्शन किए बिना वो पागलों जैसे हो गए, क्योंकि भगवान जी उनके लिए सब कुछ थे और बिना जगन्नाथ जी के दर्शन के वो पुरी से नहीं जाना चाहते थे। मंदिर के अंदर रो रो के उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि सेवायतों की जो दैत्य सेवायत हैं उनके अलावा कोई भी जगन्नाथ जी के पास नहीं जा सकता था। तो इसमें हताश होकर श्री चैतन्य जी वहीं से सीधे समंदर की ओर चले गए, ताकि उस समंदर में वो झांस देकर अपनी प्राण त्याग सकें। लेकिन जगन्नाथ जी तो भक्त के भगवान हैं, वो अपने भक्त की ये दशा देख नहीं पाए। तो जब चैतन्य जी समंदर में झांस देने के लिए जा रहे थे, तब जगन्नाथ जी ने उन्हें शून्य में कहा था। ऐसे माना जाता है कि उन्हें शून्यवाणी हुई थी कि अभी तो आप श्री मंदिर में उनका दर्शन नहीं कर सकते, और अगर वो चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें ब्रह्मगिरी जाना पड़ेगा, जहाँ पर नारायण महाप्रभु चतुर्भुज में पूजा होते हैं, और उनका नाथ है अलारनाथ, और कुछ लोग उन्हें अलवरनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ के दर्शन के लिए ब्रह्मगिरी की ओर चल पड़े, और वहीं पर उन्होंने अलारनाथ जी के स्वरूप में जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे, और अपने आराध्य को उस रूप में देखकर वो बिल्कुल पागलों जैसे हो गए थे। और मंदिर के सामने पड़े एक बहुत बड़ी प्रस्तर शिला के ऊपर वो बिल्कुल साष्टांग प्रणिपात मुद्रा में बहुत समय तक वो वहाँ पर पड़े रहे। और ऐसा माना जाता है कि जितने समय तक श्री चैतन्य जी साष्टांग प्रणिपात मुद्रा में उस प्रस्तर शिला के ऊपर पड़े रहे, उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा से जो उनके शरीर से ताप निर्गत हो रहा था, उसी ताप से वो शिला पिघलना शुरू हो गया था। और ये सब देखकर वहाँ पर उपस्थित जो पुजारी और पंडा लोग थे, वो मूर्छित श्री चैतन्य जी को होश में लाने के लिए, उन्हें साष्टांग करने के लिए बहुत सारे जतन किए। और जब चैतन्य महाप्रभु को होश आया, तब वो शिला आधा पिघल चुका था। और आज भी वो शिला अलारनाथ महाप्रभु के मंदिर परिसर में है, और उसको कहा जाता है प्रेम शिला, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी के प्रति श्री चैतन्य जी का जो प्रेम भाव था, उसी प्रेम भाव से ही वो शिला जो है वो पिघल गई थी। आज भी उस शिला की पूजा की जाती है। अभी आप स्क्रीन पर जो शिला देख रहे हैं, ये वही प्रेम शिला है जो अलारनाथ मंदिर के परिसर में है, जिसको कि प्रेम शिला कहा जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी प्रेम शिला के ऊपर कि किस तरीके से भक्ति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।